Hello all, my name is Naveen Bansal. I'm really sorry, Naveen. I'm afraid I cannot allow you to go on. It will be unfair to the other teams if I let you talk about your product. So you said I can't talk about my product, but I still have my 5 minutes. Yeah, okay, you have 4 minutes 20 seconds. Okay. मेरे कुछ दोस्त है यूएस में, सिलिकॉन वैली में काम करता है। वो अक्सर मुझसे कहता है कि वहाँ जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट। और यहाँ इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले पूछा जाता है वाई एंटरप्रेन्योरशिप। Today we are facing a similar challenge where nobody is ready to listen to our what. So let me talk about the why. Why entrepreneurship? पता नहीं शायद अपने कॉर्पोरेट जॉब में अपने वेल विशर बॉस से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था, या फिर सोशल नेटवर्किंग या वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देख के कुछ ज़्यादा ही इंप्रेस हो गया था, या फिर हमेशा से ही रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक अलग ही मज़ा आता था। अच्छा, यू गाइस रिमेंबर वो 90s में चिप्स के पैकेट्स आती थी जिसके साथ वो टाजोस फ्री मिलते थे। होते थे ना ऐसे गोल से शाइनिंग डिस्क्स होती थी जिस पे ऐसे कार्टून्स बने हुए होते थे। आई यूज्ड टू बी क्रेजी अबाउट देम। ऑल आई वांटेड वाज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाजोस जिनको मैं अपने जैम के खाली शीशे में जमा कर सकूं। लेकिन मेरी पॉकेट मनी जितनी होती थी, आई कुड ओनली अफोर्ड 1 पैकेट अ वीक। तो जहाँ मेरे दोस्तों के पास 15, 20, 30 टाजोस हो गए थे, आई कुड ओनली मैनेज 5। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिवियल सी बात है, लेकिन उस समय एक 10 साल के बच्चे के लिए इट वॉज अ ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम एंड इट हैड टू बी सॉल्व। तो मैंने सोचा एंड मुझे एक थॉट आया। एक दिन घर पे बैठ के मैंने अपने सारे टाजोस को कॉइन से घिस घिस कर सफ़ेद कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो ये खबर फैल गई थी कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोस है, ब्लैंक टाजोस, जिस पर आप अपने मनपसंद का कोई भी कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। एंड everyone went crazy. They were ready to exchange 10, 15, 20 of the tazos just to get that one special tazo. उसके ठीक 1 महीने बाद मैं फिर से दुकान पे गया, लेकिन इस बार चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जैम की नई शीशी खरीदने। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला बिजनेस मॉडल था। मैंने उसके बाद भी काफ़ी वेंचर्स किए। मैंने अपने स्कूल के कंप्यूटर से सीडीज़ राइट करवाई हैं, कॉलेज में लोकल स्पॉन्सर से जुगाड़ करके अपने मैगजीन्स प्रिंट करवाई हैं। और तब में और आज में एक खास डिफरेंस है। आज मैं डरा हुआ हूँ। कंपटीशन इतना रूथलेस है, standing I don't even feel like an entrepreneur now. I feel like I'm a contestant in a reality show, और मैं तो बिना परफॉर्म किए एलिमिनेट होने वाला हूँ। एक्चुअली आज के जज मिस्टर रजत शर्मा ये समड अप द कॉम्पिटिशन इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस। वो कहते हैं कि आज की डेट में हर 3 में से 2 क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर्स बैठते हैं। तो फिर इतने सारे लोगों में, इतनी भीड़ में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मुझे तो अपने कैपेबिलिटीज़ पे भी डाउट होने लग गया। मैंने सोचा कि मेरे पहले जो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आके गए हैं, उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस है, उनमें ऐसी क्या बात थी जो मुझ में नहीं है। मतलब आई हैव माई एजुकेशन, आई हैव माई विट्स, आई हैव अ टीम दैट स्टैंड्स रेजोल्यूटली बिहाइंड मी, तो टेक्निकली तो आई शुड बी सक्सेसफुल एज वेल, राइट? Not necessarily. You see, all of them had one little extra thing in common, and perhaps the most crucial thing.
दे रिफ्यूज टू गिव अप. दे रिफ्यूज टू गिव अप. आप कोई भी एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी उठा के देख लीजिए. इट्स फिल्ड विद phrases like a shot in the dark, fighting against the odds, exploring uncharted territory. So why am I scared of failing at such an early stage? Nobody invented an engine the first time. Nobody discovered an island the first time. But they kept on trying. They kept working. अरे रूम में अगर अंधेरा है तो स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जलेगी यार. गांधी जी ने कहा यार कि लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उसका एक ही सोल्यूशन है. सर झुकाओ और काम करो. ये सारे इन्वेस्टर्स, ये मेंटोर्स, ये इवेंट्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है. मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है. और मुझे जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, काम करके मैं फाड़ दूंगा. ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी छीन लेने की कोशिश की जा रही थी मुझसे आज. And I could have given up and gone back home, but I chose to stand here and face you all because entrepreneurs do not lose out on opportunities. रजत, आपने आज कहा कि मैं स्टेज पे खड़े होकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, है ना? इसलिए मैंने अपने आप को बेच दिया. थैंक यू ऑल.